जॉब से रिटायर होने के बाद अक्सर रिटायर्ड लोगों के पास काफ़ी खाली टाइम होता है और उसको वो कैसे फिल करें समझ नहीं आता है। काफ़ी आइसोलेटेड भी फील करने लगते हैं, जिसमें जनरली मेल मेंबर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडियन सेटअप में जो फीमेल हैं वो घर के कामों में काफ़ी हद तक बिज़ी हो जाती हैं, लेकिन मेल मेंबर्स के साथ ये इशू आता है कि वो क्या करें और रोज़ रोज़ किसी से मिल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन गेम्स उनके लिए एक बहुत अच्छा मीडिया है, जिसमें कि वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एक एज के बाद में, वो ऑनलाइन गेम्स कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन गेम जिन्होंने खेले हैं वो जानते हैं कि इसमें ब्रेन का कितना काम होता है। ये बहुत फास्ट गेम होते हैं, बहुत एंगेजिंग होते हैं, और इसमें तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। इसको लेवल्स को क्रॉस करने के लिए पहले से कुछ सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, हैंड्स एंड आईज़ का मूवमेंट एक साथ होता है। तो इस तरह की चीज़ें होने से जो रिटायर्ड लोगों का एकदम से ब्रेन का काम बहुत कम होता है, तो रुक सा जाता है, तो उसको स्टिमुलेट करने का बहुत अच्छा ज़रिया है ये एकदम नई चीज़ होती है, तो एक तरह से नई स्किल सीखने जैसी बात हो जाती है। और ये कहा जाता है कि किसी भी एज में कुछ नया सीखने से आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और आपकी मेमोरी हमेशा अच्छी बनी रहती है, आप फोकस में रहते हैं। तो इसलिए ये गेम्स रिटायर्ड लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। सेकंड, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटायर्ड लोगों के लिए, कि वो अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ कहीं बाहर जाके अपने फ्रेंड से मिलना ये सब नहीं हो पाता और उनको बहुत मिस करते हैं। तो इसमें कई ऐसे गेम्स होते हैं जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं। अलग अलग जगह पर लोग बैठे होते हैं और एक साथ खेलते हैं। तो ऐसे गेम खेलने से जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको एक साथ इस गेम में ला सकते हैं और इस बहाने आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नए लोग भी मिल सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। तो इस तरह से नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके साथ एक कम्युनिटी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सोशल सर्किल आप इससे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको एन्जॉय कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स रोज़ मिल नहीं सकते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके शहर में ना हो, बाहर हों, आउट ऑफ इंडिया हों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ऑनलाइन है। तो इस तरह से आपका सर्किल भी बन सकता है, आप उनसे जितना चाहें चैट करके बात कर सकते हैं। जब आप सोशलाइज़ करने लगेंगे ऑनलाइन और आप दिन भर बिज़ी रहेंगे उसमें, तो आपको कभी भी अकेले बैठ के कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना चाहें इसको खेल सकते हैं। तो जो आपका इमोशनल वेलबीइंग है वो भी मेंटेन रहेगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली, जो इसका एक बेनिफिट है कि रिटायर्ड लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती हैं कि वो इन गेम्स को अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि उनकी जितनी वेल्थ है उसमें वो किसी और ज़रिए से उसको एंटरटेनमेंट करना चाहें, जैसे ट्रैवल करें या कुछ और करना चाहें, उससे कम स्पेंड करके वो इसमें एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं होता है। साथ में ये बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत सारे हैं। अब आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप इसको सेफली एंजॉय कर सकें। क्योंकि ये ऑनलाइन गेम्स हैं, तो इसमें आपके सिस्टम से जो ये खेला जा रहा है उसकी प्राइवेसी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हैकर्स किसी भी तरह से आपका सिस्टम को हैक ना कर सकें। साथ में इसमें अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप इसको भी
चेक करें कि अपना पासवर्ड प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह से हैकिंग ना हो सके। और इसके लिए आपको अपने बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है। तो जिन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, उनको अपने बच्चों की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। वो लोग इसके बारे में आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, तो उनसे थोड़ा सा टाइम लेकर और आप इन चीज़ों को सीख लीजिए कि किस तरह से आपको सिस्टम को सेफ रखना है, किस तरह से गेम को खेलना है, किस तरह से गेम्स में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लेवल्स जीतने हैं। अगर आप इसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी ले लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी और आप सेफली इसको एंजॉय कर पाएंगे। इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि आप जब इसको खेलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन गेम्स में जब आपको मज़ा भी आने लगे तो भी इतना मत खेलिए कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर हो जाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए, उसी तरह से फ़िज़िकल। तो उस पर अपना कंट्रोल रखिए और अपनी जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो उनको ज़रूर करिए। तो जिस तरह से बच्चे जब खेलते हैं तो सिस्टम्स में पेरेंटल कंट्रोल होता है, और जब आपकी एज में जब आप खेल रहे हैं तो आपके बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि चिल्ड्रन कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी सेफगार्ड भी रहे, जो सिक्योरिटी है, और आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो लोग रिमाइंड करा सकें। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक नया टॉपिक ला रही हूँ कि रिटायर्ड लोग अपनी लाइफ को कैसे और इन्जॉयबल बना सकते हैं, और साथ साथ घर में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि उनके पेरेंट्स अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, खुश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको भी आपके साथ बात करना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनकी हॉबीज़ को कॉपी कर रहे हैं। तो इससे आप लोग की बॉन्डिंग भी बेटर हो जाएगी, बच्चों को आपके साथ बात करना अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।